हजरात, इजराइल के ऊपर यमन हमला करने में कामयाब रहा है। लंबे समय के बाद यमन की एक मिसाइल इजराइल के सेंट्रल शहर में जाकर गिर गई है। अब इजराइल का इसमें फेल्यूर है, अमेरिका बरतानिया का इसमें फेल्यूर है। कैसे, जान लीजिए। यमन के संगठन हुथीज ने इजराइल के ऊपर जितने भी हमले किए, लाल सागर में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के युद्धपोत ने तमाम मिसाइलों को रोक दिया और बड़े बड़े हमलों और ड्रोन को इजराइल के ऊपर जाने से ये तमाम देश के युद्धपोत रोक रहे हैं। लेकिन अब हुआ ऐसा कि यमन ने 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का मिसाइल का सफ़र तय करवाकर उस मिसाइल को दागा। मेन बात यह है कि लाल सागर में 2 युद्धपोत एक्टिव थे। वो युद्धपोत लाल सागर में उस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सबकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। ये डिटेक्ट नहीं कर पाए कि हुथीस का कोई मिसाइल, रॉकेट इजराइल की तरफ जा रहा है। तीसरी बात यह कि इजराइल के अंदर जब ये मिसाइल दाखिल हुआ तो आयरन डोम फेल हो गया। आयरन डोम इस मिसाइल को नहीं रोक पाया। फिर अमेरिका और इजराइल का सबसे ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुनिया का पहले नंबर का सबसे मजबूत और ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 3, इजराइल ने उस एरो 3 को दागा उस मिसाइल को मार गिराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस मिसाइल से एरो 3 की मिसाइल जाकर टकराई तो सही, लेकिन छू कर निकल गई। जिसके बाद उस मिसाइल के 2 हिस्से हो गए, जो यमन की मिसाइल थी, और हुथीस की मिसाइल इजराइल के इलाकों में कुछ इस तरह से गिरी कि इजराइल का भारी नुकसान हो गया और चारों तरफ आग लग गई। यमन का यह सबसे बड़ा हमला कामयाब हमला रहा है। अमेरिका और इजराइल की तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। देखिए इजराइल के ऊपर यमन का हमला। अल्लाह अकबर। अब ये फोटो देखिए, इजराइल के इलाके में जहां पर ये मिसाइल के टुकड़े गिरे, उस मिसाइल के गिरने से इजराइल के इलाकों में गड्ढे तक हो गए। आग और नुकसान दिखा चुका हूं। अब यहूदियों में भगदड़ है और इजराइल को टेंशन है कि अब एयर डिफेंस सिस्टम भी और दुनिया की तमाम इंटेलिजेंस सिस्टम भी अब फेल हो रही है और हमारे अंदर तक हमले हो रहे हैं। यमन के हुतियों का यह हमला कामयाब रहा, जिसके बाद हुथीज ने वीडियो जारी कर दिया। ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी जो कि ईरान की ही मिसाइल मानी जा रही है। इस मिसाइल को अब बहुत बड़ी पावर मिल गई है, नाम मिल गया है। ये जो मिसाइल है ये 2000 किलोमीटर तक चलती हुई गई और इसको दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया। अब इजराइल सख्ते में आ गया है। तथाकथित आतंकी संगठन हुथीज ने साफ कह दिया है कि हम लाल सागर में अमेरिका, इजराइल और बरतानिया के जहाज़ों पर हमला जारी रखेंगे। अब यमन के हुथीज ने इजराइल के अंदर तक हमला करके इजराइल के ईगो को हर्ट कर दिया। तस्वीर आपके सामने है। नेतन्याहू का स्पेशली बयान यमन के लिए आया और कहा कि ये जो हमला यमन के लड़ाकों ने किया है, इसका नुकसान, इनका भुगतान उन्हें मोटा करना पड़ेगा। तमाम सबूत मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके बाद इजराइल ने शायद अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा बयान जारी किया और कहा कि हमने इस मिसाइल के मलबे की जांच करी और हमने पाया कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है।
लेकिन अपनी नाक बचाते बचाते अपनों ने कान काट लिए। कैसे? अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं थी और एक नॉर्मल मिसाइल थी तो बात ये निकल कर आती है कि यमन के लड़ाकुओं की एक नॉर्मल मिसाइल को भी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल नहीं रोक पाए। वहीं इजराइल के ऊपर यमन के इस हमले को हमास ने सपोर्ट कर दिया और कह दिया कि इजराइल इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने ऊपर होने वाले हमलों को रोक सके। ضد الكيان الصهيوني إمكانية جادة وحقيقية وليست شيئا من الأوهام أو من الآمال غير القابلة للتحقيق. الإدارة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي أو المناسب على الجانب الإسرائيلي، بل هي تحاول أن تبرر تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام. اليوم التالي بعد المعركة هو يوم فلسطيني، وإحنا ذهبنا إلى بكين وتفاوضنا كفلسطينيين واتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية। उधर इजराइल ने लेबनान से ऐलान जंग तो कर ही दिया है, ऐसे में लेबनान के लिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन एक छोटा सा संगठन और एक छोटा सा देश यमन और यमन के हुथी सामने आए। सीरिया के अंदर अब जो हुथी संगठन के लोग हैं वो तैनात हो रहे हैं कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला बढ़ाया या किया तो हम सीरिया में ही रहकर इजराइल को मजा चखाएंगे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट में इतनी आग फैला दी है कि उन्हीं के मुल्क में भी आग लग चुकी है। नेतन्याहू के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल के अंदर ही। देखिए, מי חושב לעצמו דבר כזה? מי שחושב לעצמו דבר כזה, אגם ברגר, אוריאל ברוך, שר ברוך। उधर अब जाकर इजराइल की फौज ने माना है कि ये 3 इजरायली कैदी जो हमास की कैद में थे, हमारे इजराइल की मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर ही हमारे ये तीनों यहूदी मारे गए हैं। उधर इजरायली मिनिस्टर्स ने भी साफ कह दिया है कि जनाबे जो नेतन्याहू हैं वो इजराइल को एंडलेस वॉर में, एक ऐसी जंग में घसीट चुका है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रेड के दौरान इजराइल ने तुर्किश अमेरिकी महिला पर, एक्टिविस्ट पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये आप जानते हैं। अब फिलिस्तीन इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। UNRWA के चीफ ने, ये देखिए तस्वीर देखिए, इसके बयान को समझ लीजिए। बयान आपको बता रहा हूँ। UNRWA के चीफ ने कहा है कि इजराइल ने अब तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कत्ल कर दिया है और आगे भी वो इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं को मारता रहेगा। वहीं इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ आयरलैंड में प्रदर्शन जारी है। हज़रात, ठीक इसी तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में पूरा का पूरा नेदरलैंड अब फिलिस्तीन के लिए खड़ा होता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। 1 2 3 4 Occupation no more 5 6 7 8 Israel is a terrorist state. Israel is terrorist. Netanyahu terrorist. Israel terrorist. उधर ये तस्वीर मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता हूँ। ये जर्मनी की पुलिस है जो फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, समर्थकों को, फिलिस्तीनी समर्थकों को मार पीट रही है और गिरफ्तार कर रही है।
उधर फिलिस्तीन के समर्थन में स्वीडन में भी प्रदर्शन जारी है। ठीक इसी तरह से बरतानिया में भी फिलिस्तीन की आवाज उठाई जा रही है। Palestinians all over the world have taken the lead and made a promise that they will be organized in the face of this genocide. That is why the 15th week in Manchester we stand loud and proud with many and not few. Today we chant, today we scream, not only for a ceasefire, because we are way past that. It has been 42,000. उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। ये ताज़ा तरीन मंजर आपकी स्क्रीन पर है। आपको बता दूं कि आपको फुल स्क्रीन पर ये वीडियो इसीलिए दिखाई जाती है ताकि आप यकीन कर सके लेबनान और इजराइल की जंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल की सिक्योरिटी सस्ती पड़ चुकी है। अब ये तस्वीर देखिए, जो लेबनान का ग्रुप है हिजबुल्लाह का, उसका एक ड्रोन इजराइल के आसमान में उड़ता हुआ नजर आया है, जिसके बाद इजराइल के कई इलाकों में भगदड़ मच गई। वहीं अब इजराइल साउथर्न लेबनान में पर्चे गिरा रहा है, जिसमें वह धमकी दे रहा है कि ऐ लोगों, साउथर्न लेबनान को खाली कर दो, हम यहाँ पर हमला करेंगे। अगर आपने खाली नहीं किया तो हम आपको आतंकवादी ही समझेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के जो कमांडर हैं, उन्होंने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल ने लेबनान के अंदर फुल स्केल पर जंग छेड़ी तो इजराइल का भारी भरकम नुकसान होगा और 1 लाख जो लोग डिस्प्लेस हैं, अपने इलाकों से बाहर हैं, वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनी मार्केट और इलाकों में हथियारबंद होकर घूम रहे हैं और फिलिस्तीनियों को डरा रहे हैं। मंजर आपके सामने। احنا موجودين في البلدة القديمة في هذه المنطقة المظلومة اللي عماله بنشوف المظاهر العسكرية اليومية الإجرامية اللي يعني عماله بحاولوا يخلقوا بيئة طاردة للسكان، بيئة طاردة للأهالي وللمارة. يعني المظاهر المسلحة الإجرامية اللي عماله بيحجزوا الناس لمجرد إنه مستوطن بده يمر هذه المنطقة، الأهالي اللي عندها التزامات، عندها يعني حياة، بدهم يروحوا على المستشفيات، على الجامعات، على أعمالهم، كل هذا الحياة। गाजा के अंदर भुखमरी बढ़ने का कारण ये भी है, गाजा के अंदर 6 बेकरी हैं टोटल, जहाँ रोटी और ब्रेड बनते हैं। आपको बता दूं, उन 6 बेकरी में से लगभग 5 बेकरी पूरी तरह से इजराइल ने ख़त्म कर दी है और एक ही बेकरी चालू है जिस पर 24 घंटे भीड़ है। इजराइल को यह जंग काफ़ी महंगी पड़ रही है, लेकिन ये आपको कोई बताएगा नहीं। इजराइल का टूरिज्म 42% नीचे गिर चुका है और लगातार घटता जा रहा है। इजराइल नुकसान में पड़ता जा रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री 24 सितंबर को अमेरिका जाने वाले हैं और एक बार फिर से यूएन के अंदर खड़े होकर भाषण देंगे। मेरे दोस्तों, इजराइल ने 9 फिलिस्तीनियों को अपनी जेल से रिहा किया, जिनके जिस्म पर फिजिकल अब्यूज के निशान मौजूद हैं। इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। भारत के मुसलमानों समेत दुनिया भर में शांति अमन के लिए दुआ कीजिए, अल्पसंख्यकों के लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में शांति आए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।